प्यारे प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज का विचार बहुत गहरा है। सत्संगत हम सब ने सत्संगत जीवन में एक बात जरूर देखी है कि जब इंसान दुख में होता है, अकेला होता है, परेशानी में होता है, तब उसे सबसे पहले परमात्मा याद आता है। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आता है, सत्संगत काम बन जाते हैं, रिश्ते अच्छे चलने लगते हैं, सत्संगत जी पैसा आ जाता है, तब वही इंसान धीरे धीरे सिमरन करना भूल जाते हैं। सत्संगत आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दुख हमें निरंकार के करीब ले आता है और सुख हमें उससे दूर कर देता है? सत्संगत जी दुख इंसान को झुका देता है और जो झुक जाता है वही परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। सत्संगत जब इंसान टूटता तब उसे अपनी असली औकात समझ आती है, उसे एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सत्संगत सब कुछ उस निरंकार की दया से ही चल रहा है। सत्संगत लेकिन सुख में इंसान को लगता है कि मैंने सब कुछ किया, मेरी मेहनत, मेरी ताकत, मेरी समझ। सत्संगत यहीं से अहंकार शुरू होती है। सत्संगत और जहाँ अहंकार आ गया वहाँ परमात्मा धीरे धीरे महसूस होने लगता है। सत्संगत जी दुख कभी दुश्मन नहीं होता, कई बार दुख परमात्मा का वो संदेश होता है जो हमें फिर से उसकी याद में जोड़ देता है। जब रातें रातें हुई गुजरती है सत्संगत, तब इंसान सच्चे दिल से अरदास करता है, उसकी आंखों से निकला हर आंसू धीरे निरंकार तक, सत्संगत जी सीधे निरंकार तक पहुंचता है। लेकिन दुख में इंसान व्यस्त हो जाता है, नाम, शोहरत, रिश्ते, पैसा, इन सब में इतना उलझ जाता है सत्संगत कि जिन परमात्मा ने सब दिया उसी को याद करना भूल जाता है। सत्संगत अगर इंसान सुख में भी सिमरन करे तो दुख आने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो हर पल निरंकार से जुड़ जाता है उसके अंदर एक अलग ही शांति होती है। सत्संगत फिर परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वो टूटता नहीं। सत्संगत सत्संगत जी संत कहा करते थे, सच्ची भक्ति वो नहीं जो सिर्फ मोहब्बत में याद करे, सच्ची भक्ति वह है जो खुशी में भी शुक्राना करे। सत्संगत जी जरा ध्यान से सुनिए, जब हमें नौकरी मिलती है क्या हम उतनी खुशी से निरंकार का धन्यवाद करते हैं जितनी बेचैनी से नौकरी ना मिलने पर अरदास करते हैं? जब घर में खुशियाँ आती हैं तो सत्संगत जी क्या हम उतनी श्रद्धा से सत्संग जाते हैं जितने परेशानी में जाते हैं? सत्संगत जी इंसान की सबसे बड़ी भूल सत्संगत यही है कि वो सुख को अपना समझ लेता है और दुख को परमात्मा की परीक्षा। सत्संगत जबकि सच यह है कि सुख भी उसकी दया है और दुख भी उसकी शिक्षा है। दुख हमें मजबूत बनाता है, नम्र बनाता है और परमात्मा के करीब लाता है। सत्संगत लेकिन समझदार वही है जो सुख में भी झुका रहे, जो हर खुशी में कहे हे निरंकार ये सब तेरी मेहर है। सत्संगत अगर हम सिर्फ दुख में ही सिमरन करेंगे तो हमारा रिश्ता परमात्मा से स्वार्थ का बन जाएगा, लेकिन अगर सुख और दुख दोनों में उसका नाम रहेगा तो रिश्ता प्रेम का बन जाएगा। सत्संगत और प्रेम वाला रिश्ता कभी टूटता नहीं। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी खुशियाँ आ जाए, सिमरन को मत छोड़िए। सत्संगत सेवा को मत छोड़िए, सत्संग को मत छोड़िए, शुक्राना करना मत छोड़िए। सत्संगत जिस दिन इंसान सुख में भी निरंकार को याद करना सीख जाता है उस दिन उसका जीवन सच में बदल जाता है। सत्संगत दुख में तो हर कोई याद करता है, लेकिन जो सुख में भी सिर झुकाए रखे वही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी कभी कभी मन के भीतर एक प्रश्न उठता है
एक ऐसा प्रश्न जिससे शायद हम बचना चाहते हैं, लेकिन वही प्रश्न हमारे भीतर के सत्य से मिलाता है। जब जीवन में सब ठीक चलता है, घर में शांति, काम सफल होते हैं, तब हमारा मन शांत संसार में व्यस्त रहता है साथ संगत। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई संकट आता है, कोई डर, कोई चिंता, तब वही मन तुरंत सद्गुरु को पुकारता है साथ संगत। तब आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और मन कहता है, हे मेरे सद्गुरु, मेरी रक्षा करो। लेकिन प्रश्न यह है साथ संगत, क्या मेरी सिमरन प्रेम है या केवल आवश्यकता साथ संगत? आज का ये निरंकारी विचार इसी सत्य को समझाने का एक रूहानी प्रयास करे साथ संगत। साथ संगत, एक भक्त और एक संत के बीच हो रहे इस विचार को श्रवण करे साथ संगत। साथ संगत जी, संत जी, अभी जो नरेटर ने बात कही वही कसम मेरे मन में भी चल रही है। अक्सर देखा है कि जब भी जीवन में कोई मुसीबत आती है तो ही सत्संगत सद्गुरु की याद सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन जैसे ही समय सुखद होता है, मन संसार के कामों में ऐसा उलझ जाता है कि वो गहरा सिमरन कहीं खो जाता है साथ संगत। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरा नाता सद्गुरु से सिर्फ मेरी ज़रूरतों तक ही सीमित है? क्या मेरा ये सिमरन झूठा है? साथ संगत जी, सबसे पहले तो ये जान लो कि तड़प और ये सवाल उठना ही इस बात का सबूत है कि सद्गुरु की कृपा तुम पर हो रही है साथ संगत। अधिकतर लोग तो अपनी सच्चाई को देखना भी नहीं चाहते। देखो, मनुष्य का मन स्वभाव से ही ऐसा है। जब नाव शांत पानी में चलती है तो मल्लाह को लगता है कि वो साथ संगत खुद पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही तूफान आता है वो उस मालिक को याद करता है। संकट में याद करना गलत नहीं है, क्योंकि बच्चा चोट लगने पर ही माँ को पुकारता है। लेकिन साधना का असली आनंद तब है जब सिमरन केवल संकट का सहारा न रहे, बल्कि जीवन की सांस बन जाए। जैसा कि हमें समझाया जाता है साथ संगत, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में प्राप्त करेगा डोलता को। ए मन, सिमरन करने से रख भरोसा इस मालिक का। सिमरन कर, हर श्वास में ईश्वर की कृपा बरसेगी। ए मन, धीरज धरने से पुत्र राजा जनक का उदाहरण देखो। वह महलों में थे, राजकाज की बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उनका मन हर पल परमात्मा में टिका रहता था। सिमरन अगर परिस्थिति से जुड़ा है तो वह जरूरत, लेकिन अगर सिमरन रूह का स्वभाव बन जाए तो वही सच्चा प्रेम है साथ संगत। आपकी बात सुनकर मन को दिशा मिल गई साथ संगत। सिमरन को स्वभाव बनाना है, पर एक बात और, कभी कभी हमें लगता है कि हम बड़ी श्रद्धा से सिमरन कर रहे हैं, पर बाद में एहसास होता है कि उस प्रार्थना के पीछे भी साथ संगत कोई छिपी हुई इच्छा थी। हम अपने अंदर इस सच्चे प्रेम को कैसे पहचानें? आखिर इसकी कसौटी क्या है साथ संगत? सच्चे प्रेम की पहचान बहुत सरल है साथ संगत जी, बस मन को थोड़ा आईना दिखाना पड़ता है। सच्चा प्रेम बदलता नहीं, क्योंकि वो सौदा नहीं होता। नचिकेता की कथा याद करो साथ संगत। यमराज ने उसे दुनिया के सारे सुख देने चाहे, पर उसने सिर्फ सत्य को चुना साथ संगत। प्रेम में शिकायत नहीं होती है साथ संगत। साथ संगत सिर्फ शुक्राना होता है। प्रेम में ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिला, वो तो बस यही कहता है जो तूने दिया वही मेरे लिए वरदान है। मीरा के जीवन में जहर का प्याला भी आया, पर उनकी आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ श्याम का प्रेम था। जहाँ मांग खत्म होती है वहीं से मोहब्बत शुरू होती है। पवित्र हरदेव वाणी में फरमाता है, राज न मांगा ताज न मांगा, ना मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है।
जिनकी नजरों से मोती के मन के धूल समान रहे, सदा राम से राम को ही मांगते, वो हनुमान रहे। सात संगत महलों आई मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली सबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। एक भगत प्रहलाद था जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला और ना रस अपनाता है, कहे हरदेव सिवा ईश्वर के कुछ ना उसको भाता है। आपने प्रेम का जो पैमाना बताया वो जो बहुत ऊंचा है, हम जैसे आम इंसान जितना मन स्वार्थ की परतों से ढका हुआ है, हमारे अंदर ये नेकाम प्रेम कैसे जागेगा। हम सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी मन का स्वभाव वैसा ही स्वार्थी बना रहता है। इस मन के केंद्र को कैसे बदलें। पुत्र प्रेम का बीज एक दिन में दरख्त नहीं बनता, इसमें समय और सब्र की जरूरत होती है। इसके लिए 3 मजबूत स्तंभ है। पहला सिमरन, जब तुम बार बार सद्गुरु को याद करोगी तो धीरे धीरे मन की दिशा दुनिया से हटकर मालिक की ओर होने लगेगी। दूसरा सेवा, सेवा हमारे अहंकार को गला देती है और जहाँ मैं मरती हूँ वहाँ तू यानी प्रेम जन्म लेता है। तीसरा और सबसे महत्व शुक्राना, जब तुम श्वास को सद्गुरु की देन मानने लगोगी तो तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा और कोमल हृदय में ही सच्चा प्रेम टिकता है। साथ संगत, इसी सत्य को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। साथ संगत, वे अर्जुन से कहते हैं, साथ संगत यदि तुम अपना मन मुझ में लगाकर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मेरी कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बातें नहीं मानोगे तो तुम भटक जाओगे और पतन की ओर बढ़ोगे। साथ संगत, पुत्र, इस श्लोक का गहरा भाव यही है कि जब मनुष्य अपना मन परमात्मा में जोड़ देता है तब उसके जीवन का मार्ग अपने साथ संगत जी आप सरल होने लगता है। जब मन में सिमरन होता है तो मन की दिशा संसार के उलझनों से हटकर सत्य की ओर मुड़ती है। साथ संगत, दूसरी सबसे बड़ी बाधा क्या है? साथ संगत, अहंकार। जब तक मैं का भाव बहुत अधिक होता तब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन सेवा और विनम्रता से ये अहंकार पिघलने लगता है और जैसे ही अहंकार समाप्त होता है वैसे ही उस कोमल हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति स्थिर हो जाती है। यही संदेश सत्संगत महापुरुषों और सद्गुरु की शिक्षाओं का मूल्य है। धन्य हो संत जी, आपकी रहमत से सत्संग आज ही स्पष्ट हो गया कि सिमरन को प्रयास से नहीं बल्कि प्रेम से करना है। बस एक आखिरी बात, कोई ऐसी पहचान बता दीजिए जिससे हमें पक्का पता चल जाए कि अब हमारे भीतर में प्रेम जन्म ले चुका है, ताकि मन खुद को धोखा ना दे सके। सत्संगत जी, इसके 3 पक्की निशानियां हैं। 1, अटूट विश्वास, चाहे दुख आए या सुख तुम्हारा भरोसा सद्गुरु पर ही डगमगाएगा। 2, मांग का अंत, तुम्हारी जुबान पर मांग कम और शुक्राना ज्यादा होगा। 3, स्वाभाविक सिमरन, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को याद करने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा सिमरन भी सांसों के साथ अपने आप चलने लगेगा। जब सिमरन करना पड़े बल्कि होने लगे तो समझ लेना कि प्रेम की ज्योत जल चुकी है। बस इस मार्ग पर चलते रहो। सत्संग सद्गुरु माँ सब संभाल लेंगे। कभी कभी जीवन में हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना ही पड़ता है। जरूरत तब याद करती है जब अंधेला होता है, लेकिन प्रेम हर सुबह और हर शाम याद करता है। अगर हमारा सिमरन निरंतर हो जाए और शुक्राना हमारा स्वभाव बन जाए तो समझ लेना कि हमने सद्गुरु माँ को पा लिया। क्योंकि सत्संग जी,
प्रेम है वही सच्चा, सत्संग सासंग। सासंगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। सासंगत जी आप जी कोई विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।